भड़ास से याद आया, नून लीग का क्या हाल है? मुस्लिम लीग के बड़े अच्छे हालात हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त वफाक में हुकूमत है, सूबे में हुकूमत है। ओए होए, और 26वीं आईनी तरमीम मुस्लिम लीग ने पास करवाई है। ये मुस्लिम लीग ने करवाई है पास या फिर पीपल्स पार्टी ने? मिलजुल के इकट्ठे, मिलजुल के सर। लेकिन आपने नाम सिर्फ लीग का लिया। मुस्लिम लीग भी उसमें शामिल थी, पीपल्स पार्टी भी, जमीयत उलमाए इस्लाम भी, और तमाम वो जमातें जो इस कोलिशन का हिस्सा हैं, उन सब ने मिलकर इसको पास करवाया। वैसे अहमद, पहले तो मुझे ये बताइए कि आपकी हाइट कितनी है? बहुत ज्यादा। मगर इन नंबर्स क्या है? 6 फीट 5 इंचेस आई थिंक। 6 फीट 5 इंचेस। मोहल्ले च बारिश होवे सब तो पहले ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਈਫਾਈ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਸਮੋਕ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। कभी भी वोट बैल बजा के नहीं मांगा। क्यों? अच्छा, लंघते उत्ते कहते वोट सानू। मगर ये कभी आपको अपनी हाइट के बारे में पर्सपेक्टिव मिला है? नहीं, ये बड़ा फ्रेश पर्सपेक्टिव है, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त हाइट है आपकी, 6'5" तो। और एक और चीज़ तो आपकी टाई देखते ही मुझे अंदाज़ा हो गया, बल्कि आपको राधा पूरे सूट में देख के अंदाज़ा हो गया कि आप एहसन इकबाल साहब के ही बेटे हैं। आप लोगों ने कभी अंदाज़ा लगाया घर में कितनी टाइज हैं आपकी पड़ी हुई, आपकी और अब्बा दोनों की मिला के? मेरा ख्याल है उनकी ज़्यादा है। उनकी ज़्यादा होंगी, मगर कलेक्टिवली कोई 200-300 टाई तो निकल आएगी मेरे ख्याल से आप लोगों की। होनी चाहिए इतनी, है ना? हाँ जी। वैसे ये अब्बा से ही शौक आया या सारी जिंदगी? बिकॉज यू मस्ट हैव सीन हिम, और एहसन साहब का मशहूर है कि वो कहीं भी हो सूट के बगैर और टाई के बगैर नहीं जाते। हाँ, आई थिंक उनको हमेशा से देखा कि खुश लिबास हैं। और फिर मेरे घर में चचा मेरे वो लॉयर हैं, वो ही वॉज वेरी मेटिकुलस अबाउट हिज ड्रेसिंग। और मुझे उनका एक जुमला याद है, एक बार किसी शादी पे उन्होंने बड़ी कलरफुल टाई पहनी हुई थी, तो किसी ने बड़ा स्नार्की कमेंट दिया कि आपने बड़ी कलरफुल टाई पहनी हुई है। तो उन्होंने कहा दिस इज़ द ओनली कलर इन अ लॉयर्स लाइफ। तो आजकल हमारे पॉलिटिशियंस की भी ज़िंदगी में यही कलर होता है कि हम टाई पहन लें किसी रंग की। ये रोज़ कटते हैं जो हुकूमत च होंदे ने। मगर ये क्या बात हुई कि टाई के अंदर सिर्फ रंग रह गया ज़िंदगी में? वैसे आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा हाल है या रंग वैसे हैं? मुझे तो लगता है मेरी ज़िंदगी बहुत कलरफुल है। अच्छा, बहुत कलरफुल है। तो कोई आइडिया शेयर करें ताकि अहमद साहब की भी हो, बेचारे तो टाइयों पे आ गए हैं। मैं इनको खैर क्या ही सजेस्ट कर सकती हूँ मेरे ख्याल में। आप खुल के करें, आप अवाम में आप सजेस्ट ही तो कर सकते हैं, क्योंकि वक्त तो उन्होंने पाना सियासतदान सजेशन देना आपका काम है। लेकिन उसके लिए पहले इन्हें वोट ट्रांसफर कराना पड़ेगा। वोट ट्रांसफर कराना पड़ेगा? क्यों, आपको कराची में से वोट नहीं चाहिए? मेरा हल्का नारोवाल में, लेकिन कोई और नून लीगी भाई भी मुस्तफीद हो सकता है इससे, तो वहाँ पे हो सकता है किसी और को ये नून लीग को वोट दे दें कराची के अंदर। मगर कोई बताइए कैसे जिंदगी कलरफुल हो सकती है? वैसे मुझे लगता है कि अगर आपने अपनी जिंदगी कलरफुल रखनी है तो बहुत सच बोलना पड़ेगा, मतलब यू हैव टू बी वेरी ट्रूथफुल। अच्छा, अपने काम में, पॉलिटिक्स में वो कह रही है कि पॉलिटिक्स में बहुत सच बोलना पड़ेगा। सच बोलना पड़ेगा उसके लिए ना, ताकि रंग खुद ही आ जाए, फिर भरने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओए होए होए, रंग मतलब आपके जहन में कौन से रंग हैं? लाल और सब्ज रंग है या और भी मुख्तलिफ सारे रंग हैं? लाल तानू पीटीआई का रंग भुलदा नहीं है। कितने तुम शरारती हुए हो। मगर तुम मुझे ये बताए, सबसे इंटरेस्टिंग बात कि आप अपनी डिग्री परस्यू कर रही हैं इस वक्त? बिल्कुल, काम के साथ साथ इस वक्त मेरी पढ़ाई भी चल रही है, और लास्ट ईयर चल रहा है मेरा मीडिया साइंसेस का। अच्छा, वो मैं कंप्लीट कर रही हूँ। बीच में थोड़ा गैप आ गया था पढ़ाई में। Okay. तो लेकिन मुझे ये है कि मैं अपनी डिग्री Are you doing it from university privately? Of course I'm doing it from university. तो yes. आप क्या क्लासेस पे जाती हैं? हाँ, बीच में मैं जा भी रही थी। अभी कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे अभी मैं बैक टू बैक 2 प्रोजेक्ट्स कर रही थी, तो उसमें मैं आई कुडंट गो, जाहिर सी बात है नहीं होता आपका जाना उस तरह। लेकिन मुझे जैसे ही बीच में थोड़ा टाइम मिलता है तो फिर मैं 2 सब्जेक्ट्स उठा लूंगी या 3 सब्जेक्ट्स। और ये जब क्लासेस में जाती हैं तो आपको आपके फैंस या फॉलोअर्स या कोई मिलते हैं? सारे पर मैं ना बहुत नॉर्मली जाती हूँ कि मतलब नहीं, तो आप जाती हैं ना, मगर सामने वाला तो आपको उसी तरह। सब बहुत खुश रहते हैं, पता नहीं क्यों, बस दे आर वेरी हैप्पी टू सी मी। आपकी क्लास के ना सेलिब्रिटी पढ़ा हो साथ, तो आपको खुशी तो होगी। बहुत बहुत खुश रहते हैं। हमारे तो जमाने में कोई सेलिब्रिटी ना पढ़ता, सिर्फ अपने दोस्त है जिनके मुंह देखने पड़ते हैं। ये तो हेडमास्टर ना खेलते होंगे चिड़ी उड़ी कां उड़ा। आपके दौर में यही गेम? हेडमास्टर चिड़ी उड़ी कां उड़ा कर? आपके दौर में यही गेमें होती है ना। ये पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे अहमद भाई हैं, तूबा जी हैं। अच्छा, पता नहीं, मुझे नहीं पता आप लोगों के बचपन में ऐसा हुआ है, कोई ऐसा टीचर था आप लोगों का जो हाथ के बीच में ऐसे पेंसिल दबाकर आपको तकलीफ देके, टॉर्चर देकर आपको पढ़ाए? अच्छा, उतना जो बचपन था वो इनके जमाने में था। अच्छा, वो आपका नहीं था? कसम से कह रहा हूँ मेरे साथ हुआ है। और मैं माशाल्लाह इतना ज़हीन स्टूडेंट था, 7 दिन थे, इतवार वाले दिन भी सजा दे रहे होंगे। बात कर रहे हैं, दिस इज एक्चुअली सीरियस प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी। हमारे जो सरकारी स्कूल्स हैं, हमारे मदरसे हैं, वहाँ पे बच्चों के ऊपर ये एक नॉर्म बन गया है उनको तशद्दुद करना, मारना। और आई थिंक बड़ी ज़रूरत है कि हम इस पर भी एज अ मुआशरा
आवाज़ उठाएं। बिल्कुल। वैसे हम मुझे बताएं, आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के भी चेयरमैन हैं पंजाब असेंबली के अंदर, तो पैसों का मामला सही है या फंसा के दे रहे हैं आप लोग? देखिए, हमारा काम ये है कि बेसिकली अगर सारी पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज़ इस मुल्क की फंक्शनल हो जाएं और अपना काम मेहनत से करें तो किसी एहतसाब के अदारे की, किसी नायब की ज़रूरत नहीं है। उसकी एक छोटी सी मिसाल ये है कि पिछले 2 महीनों में जो हमारी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने मीटिंग्स की हैं, हमने तकरीबन 1 अरब रुपए की रकम पंजाब के ख़जाने में दोबारा जमा करवाई है। वी हैव जस्ट स्क्रैच द सरफेस। अभी हमने सिर्फ हेल्थ और एजुकेशन के डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑडिट देखने शुरू किए हैं पहली दफ़ा, और कोशिश हमारी ये है कि जो ऑडिट पैरास की इतनी बड़े बड़े पलंदे लगते हैं, इन ऑडिट पैरास को ख़त्म करके इन किताबों का साइज़ बिल्कुल रिड्यूस कर दें, ताकि ये जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है, जो नेग्लिजेंस, इनएफिशिएंसी की वजह से इतना पैसा लीक होता है सरकार का, ये सेव होना शुरू हो जाए। ये सेव होना शुरू हो जाए। मगर मुझे ये बताएं मैडम कि ये तो पढ़ाई तो चल रही है अपनी साइड पे, और स्विचिंग के दरमियान आपको कोई लगता है कोई प्रॉब्लम फेस होती है कि एक्टिंग में मेंटेन करनी है, फिर क्लास के अंदर आना है तो आई हैव टू लिसन टू अ टीचर, और एक डेकोरम क्लास का अपना मेंटेन करना है? अच्छा, उसके अंदर सबसे मज़े की बात यह है कि जो मुझे आसानी हो रही है वो ये हो रही है कि मैं वही पढ़ रही हूँ जो मैं कर भी रही हूँ एक तरह से, मतलब वो काम हमारा उस तरह का है, तो मुझे उतना मसला नहीं होता जितना शायद एक नॉर्मल स्टूडेंट को होता हो चीज़ें अंडरस्टैंड करने में, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड चीज़ें देखी हुई हैं, प्रोडक्शन में भी देखी हुई हैं, वैसे भी देखा हुआ है, तो कंपैरेटिवली इतना मुश्किल नहीं लगता। तो आपसे आपके दोस्त जो हैं, कोलीग्स जो हैं, वो कहते हैं कि हमें भी एक्टर बनना है, हमें कोई तरीका बताएं? हाँ, है ना, ये बहुत ज़्यादा कहते होंगे। एक्टर बनने का क्या तरीका है, थोड़ा समय भी बता दें, क्योंकि हम तो इनके साथ बैठते हैं, वो तो नहीं आ सकता सन। आप नहीं बन सकते इनके साथ बैठ के? नहीं, वैसे ही वो आपकी शक्ल देख के कह रही हैं। तो शक्ल से क्या मैं बन सकता हूँ? एमपीए बन सकता हूँ, एमएनए बन सकता हूँ? नहीं। तो बाजी आप सच बोले आज। नहीं, आप बहुत अच्छी जगह पे हैं ऑलरेडी, आप क्यों कुछ और बनना चाहते हैं? अच्छा, मैं एक्टर बनना चाहता हूँ ना, कोई थोड़ा सा मुझे भी तरीका बताया ना, ताकि जरा। तो मैं कैसे बता सकती हूँ अब किस तरह एक्टर कैसे बनना बताऊँ तुम मेरे लिए कौन है? उर्दू में ट्राई करिए आप। उर्दू में ट्राई करूँ? करें, बताइए जो आपके दिल में, आप बोलिए। तो आप इंग्लिश, उर्दू, तमिल। वैसे अब आपने इतना टाइम इस शो को दे दिया है, अब आप ऑडिशन वगैरह ये सब दे सकते हैं दोबारा से एक्टिंग के लिए? दे सकता हूँ। तो बस फिर आप ट्राई करें, आप क्यों नहीं ट्राई करते? ऑडिशन ले मेरे से, मैं जो आप कहेंगे मैं बोलूँगा। चलें, आप फिर एक ऐसा इंसान बनकर दिखाएं जिसकी दुकान जल गई है और वो बहुत परेशान है, अब आपने रोना है। ऑडिशन उन्होंने सिचुएशन दी है, मुझे अब आप रोना शुरू करें, आपकी दुकान जल गई है। कैरेक्टर में आप हमारी दुकान में है तो हमारी दुकान ही जल गई अहमद भाई। सुबह जी मैं क्या करूं, वालदा के जेवर बेचा था तो ये सामान था, आज सब कुछ जल गया। अहमद भाई आप तो हुकूमत में है, कोई मेरी हेल्प कर सकते हैं? क्या करेंगे मेरे लिए? नहीं, बड़ा अफसोस हुआ आपकी दुकान का सुन के, और इंशाल्लाह की आपकी पूरी इमदाद करेंगे। और अभी असेंबली का इजलास है, आप मुझे दरखास्त लिख के, आप इसी तरह कहते हैं सब लोग। अच्छा, बहुत कैरेक्टर। जब आपको वोट चाहिए होते तब आप सब कहते हैं कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। आपको इस बात का एहसास है तो मेरी तरफ देख के कहें, क्या मुझे नगद 5000 देंगे?